हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को दोस्तों पूरा देख कर जाना। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर सी इसका करेक्ट है। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बी क्लोरीन। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। ये तीनों गैसें वायुमंडल का अंग है। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी मणिपुर। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इसका राइट आंसर होगा बी भूकंप का। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश का संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा विजय सेन। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी हैजा रोग। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी लिए दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी किस लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए फुटबॉल के लिए। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस संबंध है? तो पंचवर्षीय योजना किस संबंध है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय अर्थव्यवस्था। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। याद रखना साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो इसका राइट आंसर होगा आग जलाना। राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा सी पशुपति की। राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आलू के पौधे में खाया जाने वाला भाग वह होता है। तो आलू के पौधे में कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी तना। राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल किस देश में जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा सी स्वीडन में। राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक हल्की गैस है। तो सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, खालसा पंथ किस धर्म से संबंधित है? तो खालसा पंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए सिख धर्म से। राइट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा शिप्रा। राइट आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए मसूरी को। याद रखना ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया को। राइट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, धान की खेती से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बी मीथेन गैस। राइट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोवा की। राइट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी को। राइट आंसर बी इसका करेक्ट है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट और ये लास्ट प्रश्न है साथियों, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पाली भाषा में।
याद रखना साथियों, नेक्स्ट ये हमने 25 प्रश्न इस वीडियो में कवर करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,